नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट की एक प्रसिद्ध वकील थे। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे, परंतु उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, परंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार उन्हीं पर पड़ा। सन 1889 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से साहित्य, दर्शन और इतिहास की शिक्षा पूर्ण की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का उन पर अधिक प्रभाव था। युवावस्था में उन्हें पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ा। इसी समय उनकी भेंट सन 1881 अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से रहे। उन्हें गुरु ने आत्मदर्शन करा दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। इसके पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। रोमियो रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो एक खादित के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख गया। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आदान करते हैं नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भद्रभुंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ी पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया
वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह स्वामी विवेकानंद के आह्वान का फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। स्वामी जी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को भी ज़रूरत है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसाख्ता ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद का अपने देश की धरोहर के लिए दंभ या बड़भोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ वस्तुपरक और मुहर लगाई मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मोहर लगाई। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित संस्थाएं। रामकृष्ण मठ की स्थापना 9 दिसंबर 1898 को हुई। स्वामी विवेकानंद द्वारा ग्रंथों की रचना योग, राजयोग, ज्ञान योग। स्वामी विवेकानंद के राजनीति विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है: सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता संबंधी धारणा, राष्ट्रवाद संबंधी धारणा, समाजवाद संबंधी अवधारणा, समानता संबंधी अवधारणा। स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार। स्वामी विवेकानंद के चिंतन के दार्शनिक आधार निम्न हैं: वैदिक परंपरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध, जनसेवा का समर्थन, जातिवाद का विरोध, नारी उत्थान का समर्थन, कर्म की प्रधानता, आध्यात्मिक मानववाद। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु। उनके ओजस्वी सागरभूत व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। 4 जुलाई 1902 को बेंगलुरु में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद हम सभी के दिलों में जिंदा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।